if she's saying no, Hmm. it is no. Hmm. If she's saying yes, then it is yes. And if it is maybe, then it is also no. A special term is your man a green forest. For the girls especially, जैसे for the all girls, like how your father raised you, Hmm. how your father respected you, Hmm. and how your father fulfilled all your wishes just by saying once. Hmm. तो क्या वो लड़का वो चीज करने में कैपेबल है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन द चैनल। और चैनल पे पहली बार ऐसा है कि हमारे एक गेस्ट दोबारा से आए हैं। अगर आपने गौतम की पिछली वीडियो नहीं देखी तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहां पे जाके देख सकते हो। वहां पे हमने बहुत मजेदार बातें की हैं अबाउट गौतम्स जर्नी। इस पॉडकास्ट में हम गौतम की जर्नी की बात नहीं करेंगे, हम गौतम की आने वाली लाइफ की बात करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि गौतम के कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। और गौतम के लाइफ में जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। तो हाय गौतम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप? हाय गाइस, हाय ऋतिक, आप हाय, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत मस्त। तो चलो डायरेक्टली बात स्टार्ट करते हैं कि जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसके बाद से क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई लाइफ में। सो हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट शूट हुआ था वो हुआ था इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो उसमें लगभग आपको पता है 4 महीने के आसपास का टाइम निकल चुका है। तो पिछले 4 महीनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। लाइक मुझे करियर ग्रोथ मिला है, एक पाथ मिला है जो मुझे पाथ चूज करना है। जब आप क्या होता है, जब आप लिंक्डइन में ज्वाइन करते हो आपको पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में मेरा मूव करना सही रहेगा। तो आफ्टर लाइक मंथ्स ऑफ बीइंग देयर, टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग कनेक्शन, मुझे बात समझ आई कि मुझे क्या लाइन चूज करनी है और क्या मेरी नीश है। एंड द मोस्ट important thing happen is I'm launching my third book. ओके ग्रेट। तो 2 बुक ऑलरेडी हैं, ठीक है। थर्ड बुक आने वाली है, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले करियर ग्रोथ पे आते हैं कि करियर ग्रोथ और लिंक्डइन, काफी कुछ चीजें बोली आपने। तो करियर ग्रोथ में कैसे क्लैरिटी आई और लिंक्डइन ने क्या रोल प्ले किया उसमें? मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग यू डू और यू फॉलो? ऋतिक, पता क्या बात होती है, जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे आपको माइंडसेट की क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आपके लिए क्या सही है और आप किस बात को चूज कर सकते हो। वो कहता है ना कि अगर आप आइसोलेटेड रहोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, आपके कोई दोस्त नहीं होंगे, आपके माइंड में जो एक सिंपल थॉट्स हैं वही स्टक रह जाएंगे, आपको और आउटसाइड थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आएगी। वही वाली बात है। अब लिंक्डइन ने हेल्प करा कि जब मैंने नेटवर्किंग करी, मैंने कनेक्शन बनाए, मेरे कुछ दोस्त बने, कुछ अच्छे दोस्त बने जो कि आज के टाइम में मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं मेकिंग माई थिंग्स पॉसिबल। ओके। तो जब वही वाली बात, जब थॉट प्रोसेस आपका एक्सचेंज होता है तब आपको समझ आता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। व्हेन लाइक पीपल अप्रिशिएट यू एंड वो आप पे बिलीव करते हैं। तो इस अप्रिशिएशन ने काफी वर्क करा है मेरे लिए। तो ये जो अप्रिशिएशन मिला है ये किस चीज के लिए मिला है? आपकी कनेक्टिविटी के लिए, आपके एज अ ऑथर के लिए, या आपके लिंक्डइन की जो आप इतने ज्यादा एक्टिव हो अब लिंक्डइन पे उसके लिए? सर ये 2 चीजों के लिए मिला है मेरे लिए। ओके, और क्या है वो पहला, 2 चीज? सर पहला है फॉर माई बुक्स। काफी सारे लोगों ने मेरी पहली और दूसरी बुक पढ़ी। ओके। तो द बुक में जो उनको पसंद आया, जो उनको रिव्यू मिला, तो उन्होंने उस बारे में बताया। ओके, तो नाइस। एक चीज ये, और एक ये, और जो लाइक मैं मेंटोरशिप वगैरह करता हूँ लाइक बुक राइटिंग वगैरह में। तो उन सारी चीजों के लिए लोग ने मुझे कहा कि आप चीजों को ना काफी सिंप्लीफाई करके बता देते हो, हमें वो कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होती है। लाइक व्हेन वी टॉक टू अदर बुक हेल्पर्स या बुक एडवाइजर्स, तो वो क्या करते हैं कि अपनी सर्विस सेल करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड लाइक आई प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन। मैं मेंटोरशिप के कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। मेरी मेंटोरशिप फ्री रहती है, हाँ सर्विस पेड रहती है, पर मेंटोरशिप, उनका माइंडसेट क्लियर करना मेरा कंप्लीटली फ्री रहता है। तो दिस थिंग वर्कड लाइक रियली वेल फॉर मी। ओके, नाइस। तो जो आप लोगों को चीजें इतनी सिंप्लीफाई करके बताते हो, एक कंपैरिजन हो जाए कि क्या है वो सिंप्लीफाई थिंग जो यू डू वेरी वेल और अदर पीपल आर फोकसिंग जस्ट सेलिंग देयर सर्विसेज। सर चलो इस पे एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करानी थी, ठीक है। तो उनकी बुक में थे ऑलमोस्ट 70,000 वर्ड्स। अब 70,000 वर्ड्स इज लाइक वेरी लार्ज क्वांटिटी। एक काफी, इसमें एक वेल 300 पेजेस की आपकी बुक बन सकती है अप्रॉक्स। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाकी पब्लिकेशन के एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उनसे सजेशंस ले रहा था, तो दे वर सेइंग कि सर आप हमें अपनी
स्क्रिप्ट भेज दो, देन विल लुक फॉरवर्ड टू इट। बट मैंने ऐसा ना करते हुए पहले उनको ऑप्शंस दिए कि बुक का लाइक एमआरपी क्या रहेगा अगर आप सिंगल बुक में लॉन्च करते हो, अगर आप इसके 2 पार्ट्स करके करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके रॉयल्टी पे क्या असर आएगा, और क्या वो मार्केट के हिसाब के आपके लिए सही रहेगी। और अगर आप लेट से आप सिंगल बुक करते हो तो उसका एमआरपी कितना जाएगा, एज इन लाइक 70,000 वर्ड्स 300 पेजेस, उसका एमआरपी भी हाई जाएगा। एंड अल्टीमेटली रॉयल्टी अगर आपको निकालना है तो आपका एमआरपी हाई रखना पड़ेगा, देन उस पर डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सारी इन डेप्थ चीजें होती हैं जो जिसके पीपल डू चार्ज, एंड लाइक कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह अपने पास लेने के बाद करते हैं कि अब कोई जो सामने वाला पर्सन जो हमसे आया हमारे पास कराने के लिए वो कहीं जा ना पाए। बट आई डू दिस बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ताकि जो टर्म्स हैं, जो चीजें हैं, द एक्सपेक्टेशंस हैं, बट आई कैन प्रोवाइड, वो सारी चीजें क्लियर रहें, एक कंसाइज मैनर में रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ताकि मेरा कस्टमर फीडबैक भी अच्छा रहे। ओके, नाइस, ग्रेट। Like you are focusing on helping rather than selling. राइट। देखो ये वाली बात है कि अब हेल्प करोगे आपको वहाँ पे 2 बेनिफिट है। फर्स्ट वन इज कि लेट्स से आपने कोई मेंटोरशिप के चार्जेस नहीं करे, तो इन फ्यूचर जब आपको कोई नीड होती है सामने वाला इंसान एक याद रखता है, एक ह्यूमन नेचर है कि उसको याद रहता है कि इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है। तो वो एक अल्टीमेटली अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ नीड होती है, तो वो एक सामने से आगे आगे आते हैं कि करने के लिए। और एक अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इट्स अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, राइट? बाय लाइक इट इज द मेन थिंग व्हाई वी आर हियर। सही बात है। तो लाइक कनेक्शंस की बात कर ही ली है तो लिंक्डइन की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। लाइक लास्ट हमारी बात हुई थी, आप एक्टिव थे बट आप इतने एक्टिव नहीं थे। अभी लास्ट 4 मंथ में आप हाइपर एक्टिव हो चुके हो। एनी स्पेसिफिक रीजन? सर स्पेसिफिक रीजन तो ये है कि मुझे लिंक्डइन ने बहुत दिया। बिफोर स्टार्टिंग लिंक्डइन आई रियली फील लाइक कि मेरे पास एक पाथ था, बट वो इतना क्लियर नहीं था कि मुझे उसको फॉलो कैसे करना, लाइक मैं कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ घर में बैठे बैठे। मेन पॉइंट इज दिस कि लिंक्डइन इज मेकिंग थिंग्स इजियर, कि आपको ट्रैवल कम से कम करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने रूम के कंफर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। दैट थिंग हैपेंड विद मी। ओके, तो अभी लिंक्डइन पे हाउ मच यू पोस्ट इन अ सिंगल वीक? लाइक हाउ मेनी डेज? So like I post daily. I post like around daily around like 9 to 10 p.m. night. ओके, नाइस, बढ़िया है। काफी चीजें अच्छी हुई लाइफ में, काफी चीजें अच्छी कर रहे हो आप, और काफी चीजें अभी होने भी वाली हैं। तो अब होने वाली चीजों पे लेट्स मूव ऑन। कि जो थर्ड बुक है इसका आइडिया कैसे जनरेट हुआ? 4 मंथ में ऐसा क्या हुआ कि 2 बुक हो चुके हैं, तीसरी बुक भी 4 मंथ के अंदर आइडिएशन हुआ, लिखी और पब्लिश होने वाली है वो? सर इस बुक का थॉट काफी टाइम से था मन में। ओके। जब मैंने अपनी सेकंड बुक रिलीज कर रही थी तब इससे आइडिया था, पर ये समझ नहीं आ रहा था इसको नाम क्या देना चाहिए। वो एक होता है कुछ ख्याल होता है पर उनको पता नहीं होता उनको बयां कैसे करना है। तो ये कुछ वैसा था। तो अप्रोक्स 5 से 6 महीने पहले मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ इसको इस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इस पे काम चालू करा। ओके, नाइस। बुक का नाम रिवील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बिल्कुल बताइए। सर बुक का नाम है हाउ टू ट्रीट हर राइट। ओके, तो हाउ यू ट्रीट हर राइट, उस पे बात कर ले। बस कर सकते हैं सर। ओके, नो ऑब्जेक्शन, फैमिली मेंबर्स का नो ऑब्जेक्शन, ओपन? या नो ऑब्जेक्शन। अच्छा ठीक है। तो ये रियल लाइफ से इंस्पायर है या ये फिक्शन है? सर कुछ रियल लाइफ भी है, कुछ फिक्शन भी है। अच्छा ठीक है, तो रियल लाइफ की बात करते हैं, फिक्शन पे तो आ जाएंगे बाद में। पहले रियल लाइफ में बात करते हैं। रियल लाइफ में कहाँ से आ रही है इंस्पिरेशन, कहाँ से आ रहे हैं थॉट्स? सर इसकी कुछ बात ऐसी है कि हाउ टू ट्रीट हर राइट। हर मीन्स अ वुमेन और अ गर्ल। हर एक मेल की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी होगी, मेरी लाइफ में भी है। ठीक है। तो नाउअडेज क्या हो गया है कि आसपास जो हम सराउंडिंग में भी अगर देखें, लाइक एज आई लिव इन दिल्ली, एंड एक रिसेंट एक स्टैट्स आया है एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली, दिल्ली इज द वर्स्ट सिटी टू डेट। ओके। In India, Delhi is the worst city to date a partner, like to find a partner. Okay.
तो एज आई लाइक ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी, तो क्या होता है कि कई बार मैं पब्लिकली देख लेता हूँ कि फिजिकल वायलेंस भी होता है, लाइक इन इंडिया काफ़ी होता है, अदर कंट्रीज का भी वी डोंट नो, लाइक वी लिव इन इंडिया। तो वो चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगती है कई बार कि यार सही नहीं है यार। एंड नाउअडेज पीपल डोंट नो बेसिक थिंग्स, हाउ टू डू थिंग्स। अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपको कोई फ्रेंड भी है, तो एक उसको सुनने का भी तरीका होता है, एक समझने का भी तरीका होता है। अब कुछ नाउअडेज क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं जो जिनको लगता है कि कोई लड़की से पूछेंगे कि हमारी दोस्त बन हंसी आ गई, सॉरी। उनको क्या लगता है कि अगर हम किसी से पूछेंगे कि यार आप हमारी पार्टनर बनोगे, आप हमारी गर्लफ्रेंड बनोगे, एंड शी विल कम रनिंग टू यू एंड बोले कि हाँ हाँ मुझे बनना है। भाई तुमने क्या एफर्ट्स करे हैं, तुमने क्या अपनी तरफ से कोशिश करी हो, बट यू हैव डन। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये पहली बात में ये लाइन थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? पहले तो थोड़ी बातचीत हो, काम से रिलेटेड, एक्सवाइजेड थिंग से रिलेटेड, ये चीजें तो बहुत बाद में होती है। फर्स्ट एग्जैक्टली दिल्ली में इतनी चीज चल रही है कि दिल्ली फर्स्ट मीटिंग में तो लोग ये सब चीजें पूछते रहे। सर यहाँ पे तो और भी बहुत तेजी चल रही है। सो पता है बात क्या हो जाती है, पीपल आर लाइक कि यार उनको ना अब फास्ट चाहिए, उनको सब कुछ फास्ट चाहिए। उनको ये नहीं पता होता कि यार हमें चीजें स्लो लेके अच्छी करनी है या हमें फास्ट लेके एक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ जॉय चाहिए। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उनके थॉट्स की क्लैरिटी खत्म हो गई। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप बताओ, आपने ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, तो जब ये थॉट आया कि इस पे लिखते हैं, तो इस पे आपने क्या क्या रिसर्च वगैरह की, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया? इसके बाद ये तो एक थॉट प्रोसेस, एक थॉट दिखा आपको और आपको प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या क्या चीजें देखी आपने? तो सर मेरी बुक में एक चैप्टर है जिसका टॉपिक है व्हाट इज कंसेंट फॉर हर। सो व्हाट इज कंसेंट फॉर हर, आई गेस ये एक नीडेड टॉपिक है, एक नीडेड डिस्कशन है नाउअडेज, बिकॉज काफी सारी चीजें फोर्सफुल हो रही हैं in our surrounding, the people we know they are doing and the people we know उनके साथ हो भी रही है। कुछ आपकी लाइफ में भी होंगे, कुछ मेरी लाइफ में भी हैं। तो व्हाट इज कंसेंट फॉर हर चैप्टर में आता है कि इफ शी इज सेइंग नो, इट इज नो, इफ शी इज सेइंग यस, देन इट इज यस, एंड इफ इट इज मे बी, देन इट इज ऑल्सो नो। लाइक इट इज द स्टार्टिंग, एक क्लियर होता है। और कंसेंट इज इन लाइक गेम ऑफ वन टाइम, ये हर एक बारी का होता है, हर एक चीज में होता है, हर एक चीज में होता है। लाइक अगर आपको अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराना तो अलग बात है, द थिंग दैट लाइक नीड कंसेंट, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कंसेंट एक रिक्वायर्ड होता है, हर एक बारी रिक्वायर्ड होता है, हर एक बारी। इफ शी इज रजिस्टरिंग फॉर समथिंग, यू शुड स्टॉप। देयर इज नो राइट यू हैव कि आप उस चीज को पुश करो, आप फोर्सफुली करो, या आप बिना उसकी मर्जी के कुछ भी करने की कोशिश करो। इफ शी इज सेइंग नो, देन इट इज क्लियर नो। ये समझने की नीड है। गौतम, बाय द वे टोटल चैप्टर कितने हैं बुक में? टोटल चैप्टर बुक में है 23। ओके। आपकी बुक को आपने अपने कितने फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल नोन लोगों से पढ़वाया है? सर पढ़वाया नहीं है, बट मैंने उनकी जर्नी पूछी है एज इन की व्हाट प्रॉब्लम लाइक दे फेस। उनको क्या लगता है कि हमारे सोसाइटी में उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको होते हैं, किस किस चीज के लिए उनको जज किया जाता है। लाइक इट कैन बी बाय अदर मेल और इवन फीमेल टू। तो वो सब फाइनलाइज करने के बाद ही मेरी बुक के टॉपिक्स फाइनल हुए हैं। लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स जिसमें कि लाइक बहुत ज्यादा सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं, एंड नंबर ऑफ। तो उसके बाद जो टॉपिक्स आई फेल्ट लाइक कि हाँ दिस इज द नीड, वो मैंने फाइनलाइज करके उस पर मैंने बुक लिखी। और जो बुक का नाम है हाउ टू ट्रीट हर राइट, ये कैसे फाइनल हुआ? सर ये मन की आवाज थी, ये तो बताऊं, ये सच्ची बताऊं तो इसका मैंने ना किसी से पूछा,
ना मैंने सोचा, बस ये मन में आया हाउ टू ट्रीट हर राइट, और मैंने यही नाम रख दिया। ओके, ठीक है। तो आपकी लाइफ का कोई पर्सनल पॉइंट है जो आपने बुक में व्यक्त किया है अपनी भावनाओं में? सर पर्सनल पॉइंट तो है ही। अच्छा, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सनल पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने भी गलत किया था? सर अपने मुंह से कुछ गलती एक्सेप्ट करने का मन तो नहीं करता, बट द रियलिटी है कि गलतियां तो करी हैं। ठीक है, कुछ गलतियां ऐसी करी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इफ मैं वो नहीं करता तो चीजें और क्या पता अलग होती, या मेरी लाइफ में कुछ बेटर होती है। ऐसा रियलिटी है। अब जो गलतियां करी हैं, फील भी होते कई बार हाँ कुछ गलत हुआ है, पर इतना पता है कि वो चीज मैं सही करूंगा। तो सही करने के लिए मेरी बुक है हाउ टू ट्रीट हर राइट। ओके, नाइस, ठीक है। तो अभी बुक लॉन्चिंग के क्या क्या प्लान है? कब लॉन्च हो रही है? लोगों को कहाँ कहाँ मिल पाएगी? सर इस बार बहुत ग्रैंड लेवल पे लॉन्च हो रहा है। ओके, बहुत ग्रैंड लेवल पे, एज इन की मेरी बुक, माय थर्ड बुक इज गोना कम लाइक ऑन, ये वर्ल्ड बुक फेयर पे लॉन्च होने वाली है प्रगति मैदान दिल्ली में। ओके, नाइस। इट इज द लार्जेस्ट बुक फेयर ऑफ इंडिया। ओके, और डेट क्या बताया आपने? सर इसकी डेट रहने वाली है 1 to 9 फरवरी दिल्ली में प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी बुक रहेगी। 9 के 9 दिन कोई भी आकर उसको ले सकता है, पढ़ सकता है, और उसको अब फोटोज क्लिक करो, कुछ भी करो, लाइक वो मेरी बुक 9 दिन वहां पे रहने वाली है। ठीक है, नाइस। और आपसे मिल पाएंगे लोग वहां पे? बिल्कुल सर, हम तो वहीं पर होंगे सर। ऑन 3 फरवरी मेरा वहां पे इवेंट है, मेरा बुक साइनिंग सेशन है, जिसमें कि I'll be sitting there, people are gonna come, कुछ नोन्स भी होंगे, कुछ अननोन भी होंगे। तो I'll sign their book, I'll write their name on it and I'll just give them. अच्छा, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? लेट्स मेक इट फन। व्हाई योर बुक शुड रीड बाय अ 15-year-old गर्ल? Because in that there are things जो कि एक टीनेजर लड़की को भी समझनी चाहिए to make like her future relations more comfortable and more good going. ओके, ठीक है। व्हाई क्या उस बुक में उसकी मदर के लिए भी कुछ है जो उसकी मदर की हेल्प कर पाए अपने बेटी के फ्यूचर को थोड़ा सा सही गाइड करने में? बिल्कुल सर, इसका जवाब ये है कि एक उसमें जो गर्ल पीओवी है, एक गर्ल पीओवी, एक माँ भी तो आखिर एक लड़की है ना, उनको भी उस चीज में हेल्प मिलेगी कि एक नाउ डेज नई टीनेजर्स का कैसे माइंडसेट वर्क करता है, वो कैसे अपनी जो बेटी है उसको बेटर एजुकेट कर पाती उस रिगार्डिंग। गौतम, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की को इस बुक को पढ़ के क्या वो 5 चीजें जो उसको समझ में आएंगी या वो और अच्छे से देख पाएगी? सर इस एक लड़की को ये बुक पढ़ के 4 से 5 चीज समझ आएंगी। वो ये है कि एक वो बेटर पार्टनर बन कैसे सकती हो, एक बेटर पार्टनर को फाइंड कैसे कर सकती है। नाउअडेज क्या हो गया है कि गर्ल आर मोर टेंड फॉर अ टॉक्सिक रिलेशन रेदर देन अ हेल्दी रिलेशन। तो वो चीज आइडेंटिफाई करने में बेटर हेल्प मिलेगी, एंड दे विल बी लाइक एबल टू अंडरस्टैंड कि कब उस चीज को छोड़ के आगे मूव ऑन करना है, कब उसको स्टक उसमें रहना है। कई बार होता है ना, लाइक गर्ल्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि अभी इसको छोड़ना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, और टाइम देना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन वाला पार्ट क्लैरिफाई होगा। एंड एक फोर्थ पॉइंट इज कि जो उनका लाइक जो एक कई बार होता है कि एक लव एंड सॉल्ट मिक्स हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या प्यार और क्या लिमिटेशंस है मेरे ऊपर, क्या मेरे ऊपर बाउंड्री सेट हो रही है, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। एंड फिफ्थ वन, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक उनको जो कंसेंट होता है, एक कंसेंट को और बेटर वे से लड़के को क्लैरिफाई करने का एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाउ ए बॉयज माइंड वर्क, वो ये समझ पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कि एक इमोशनल, फिजिकल, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नॉट ओनली फिजिकल इज इम्पोर्टेंट, लाइक इमोशनल एंड मेंटल आर द इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, नाइस, ग्रेट आंसर। गौतम, हमने काफी बात करी लड़कियों के बारे में, करनी भी चाहिए, ऑब्वियसली माँ है, बहन है, बट एक लड़के का पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जो दुनिया इग्नोर कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लड़के के पर्सपेक्टिव से आप ये बताओ कि एक लड़के के लिए बुक में क्या है? सर
एज ए बॉय, लड़के के लिए मैंने इसमें ये लिखा है कि आपको कब चीजें समझ लेनी चाहिए। ओके कई बार ये होता है कि लड़कियों को क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप बिना वर्बल वर्ड्स यूज करे समझो। ओके ये काफी हॉट टॉपिक रहा है बहुत टाइम से, जो मैंने अपने आसपास भी सुना है और कई लोगों ने बात भी करी है कि हमारे वर्ड्स बिना यूज करे ही शुड अंडरस्टैंड। तो आई गेस कहीं ना कहीं इस बुक से उनको इस चीज के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी एंड ओके उनको ये भी समझ आएगा कि क्या रेड फ्लैग है, क्या ग्रीन फ्लैग है। सर, जो ये समझने वाली चीज है, ये बोथ जेंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, बिकॉज रिलेशन में तो दो ही वो होते हैं ना। तो ये टॉपिक दोनों को हेल्प करेगा और लड़के को कहीं ना कहीं बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिटी और एक कंसाइज वे में समझ आएगा कि हाउ इज अ गर्ल्स माइंड वर्क। उनके एक ओके दिमाग की समझ आएगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या बाउंड्रीज होती हैं, द कंसेंट थिंग। अगर वो लड़की को समझाना आना चाहिए तो एक लड़के को समझना भी तो आना चाहिए ना, कि समझना कैसे आखिर। वेरी वेल सेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है कि चीजें कन्वे नहीं हो पाती हैं, चीजें समझ नहीं आती है, जो इसको आप कॉन्वर्सेशन कह सकते हो, उसके लिए क्या है बुक में? तो कॉन्वर्सेशन के लिए सबसे पहले आता है आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी। ओके अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपकी कुछ चीज शुरू नहीं हो सकती है ना। तो बुक के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर भी इस चीज के ऊपर बेस है। व्हाट इज मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल एंड फिजिकल। ओके स्टार्टिंग ही इन्हीं 3 चैप्टर से होती है, उसकी बाकी बातें उसके बाद की है। बाकी व्हाट इज कंसेंट एंड एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट, एंड फर्स्ट थिंग इज कि आपका कंपैटिबिलिटी कितनी है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड ग्रीन और रेड फ्लैग गाय और गर्ल्स? सर, बुक में मैंने एक स्पेशल टर्म यूज करी है इस चीज के लिए। क्या? स्पेशल टर्म इज योर मैन ए ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, और व्हाई इज ओनली अ मैन अ ग्रीन फॉरेस्ट, नॉट अ वुमन? बिकॉज बुक का नाम है हाउ टू ट्रीट हर राइट। वेल सेड, वेल सेड। प्लीज, अच्छा ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं अब। ठीक है सर। ग्रीन फॉरेस्ट इज द मैन जो कि परफेक्ट नहीं होता है। ओके he may not be the perfect, but he provides you the shelter to rise। आपको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड ही देयर फॉर यू व्हेन यू नीड। ओके वो आपके ऊपर बाउंड्रीज सेट नहीं करता है, बट सपोर्ट्स योर डिसीजन। एक लिमिटेशन नहीं देता है, बट सजेस्ट यू व्हाट यू शुड डू। ओके यस। ठीक है, नाइस। गौतम, आज के टाइम पे ना एक वर्ड बहुत वायरल गया है पिछले कुछ 8-9 महीनों में। दैट वर्ड इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। तो क्या ये है फर्स्ट थिंग, और बुक में इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं? बिल्कुल सर, बुक में इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है सिचुएशनशिप्स के ऊपर। ओके, एक्सप्लेन। सर, उस चैप्टर में है कि फर्स्टली क्या आप हो एक सिचुएशनशिप में, कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके आइडेंटिफाई करना इसमें इसलिए डिफिकल्ट होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर होता है दोनों में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक लड़का लड़की है, लेट्स से दे लाइक ईच अदर and they are having their time and they're enjoying with each other, but उनके बीच में कोई क्लियर कॉन्वो नहीं है, where they are standing right now, उनका लेवल क्या है। तो जब इस चीज की आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ये चीज होती क्या है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने की चीज है, इफ यू आर इन वन एंड आप अगर एक में हो तो आप उससे या तो बाहर निकलो या फिर अपनी टर्म्स कंडीशन क्लियर करके एक प्रॉपर रिलेशन करो। There should be a clarity. That clarity provides you the base to in your professional career to grow and to do your more stuff. ओके ठीक है, नाइस। तो गौतम, एनी थिंग दैट यू वांट टू शेयर एज अ बोनस पॉइंट टू द पीपल who are going to purchase your book and going to read your book? Any bonus thing? सर, बोनस थिंग तो ये है कि as it's my third book and जो मैं मेंटरशिप भी करता हूँ,
आई हैव टॉक टू लाइक काउंटलेस पीपल. ओके. इतनी ज्यादा लोगों से बात करने के बाद में एक कुछ चीजें समझ आ गई हैं कि आप कैसे कुछ शांति रख सकते हो. लाइक इट्स माई पर्सनल थिंग जो मैं शेयर कर रहा हूँ. मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स. आज तक क्यों लड़ाई नहीं हुई है? बिकॉज इट्स लाइक कि आपको ईगो ना ऊपर रखते हुए हाँ जी करना है. देखो एक सिंपल क्लैरिटी है. अगर लेट्स से आपकी लड़ाई हो भी रही है तो लड़ाई बढ़ती क्यों है? उन्होंने कोई एक पॉइंट बोला, आपने अपना एक पॉइंट बोला, फिर आप और आगे बात बोलोगे, वो और आगे बात बोलेंगे, तो वो एक ना जगलब बन जाता है. एक कह सकते कि वायर्स उलझ जाती हैं. अगर वो कुछ बोल रहे हैं, आप शांति से सुनो, बात खत्म. आप कुछ बोल रहे हो तो वो शांति से सुने, बात खत्म. इट्स लाइक ए बोथ हैंड क्लैप. अगर आप दोनों ही एक टाइम में खुद को एक साथ सही प्रूव करने लग जाओगे तो कोई सही हो ही नहीं पाएगा ना. कोई वे आउट रहेगा ही नहीं ना. सही बात है. तो इतनी आपस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिलेशन में कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए ताकि आप कुछ लड़ाई हो, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो एक दूसरे का, और कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेफ वर्ड्स होते हैं, लाइक फॉर द थिंग्स यू डोंट फील कंफर्टेबल विथ. आपको कोई भी लड़की करे भाई लड़का करे, कोई भी चीज हो, द थिंग्स यू डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट, आपके कुछ पहले से कुछ सेफ वर्ड्स होने चाहिए ताकि आप उस टाइम एम्बेरसमेंट फील ना करो. आपको ये ना फील हो कि बट माई पार्टनर गोना थिंक. वो सेफ वर्ड्स कोई भी यूज कर सकता है. लेट्स से कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेट्स से ये कोई आपका सेफ वर्ड है जो आप दोनों ने डिसाइड करा हुआ है. तो ये सेफ वर्ड विल वर्क एज एन लाइक एज अ हिंट फॉर बोथ पार्टनर्स टू स्टॉप राइट देयर एंड बी गो बैक टू योर पोजीशन एंड लाइक अपने पार्टनर को पहले जस्ट चेक कि वो ओके है नहीं है. गौतम, काफी सारी बातें आपने कही, काफी सारी सही भी थी, बट इसमें एक पॉइंट है जहाँ पे मैं एग्री नहीं करता. ठीक है, अगर आप किसी के साथ भी हो और जब आपने बोला कि लड़ाई क्यों होती है, बट यहाँ पे है कि जब सामने वाला बंदा गलत है तो उसको पता चलना चाहिए कि वो गलत है अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, और हो सकता है यू हैव अ एक्सपीरियंस पर्सन इन XYZ थिंग, बट उसको वो चीज कहाँ पे बोलनी चाहिए, इट मीन्स उसको मतलब समझानी कहाँ पे चाहिए, किस तरह से समझानी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, फ्रेंड सर्कल में हो, 20 जनों का ग्रुप पे आप बैठे हो, आपका कुछ हुआ तो दूसरा जो समझदार पर्सन हो अभी इसको शांत लगे, हाँ सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, उसको बाद में बट करेक्शन के लिए कि ये बात बाद में भी रिपीट ना हो, उसको जब अलग से काम प्लेस है, दे हैविंग अ गुड टाइम, बैठे हैं, मजेदार मूवी चल रही है, घर में बैठे हैं कॉफी पे, यार उस दिन ना वो बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, उस पे करेक्टिव एक्शन सही जगह पे सही तरीके से और सही मूड में और एक्सप्रेशन में किया जाए तो वो चीजें दोबारा रिपीट नहीं होती. राइट, आई डू एग्री. अगर आप हर बार ये करोगे कि यार मैं शांत हो जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, तो वो भी नहीं चल पाएगा काफी लंबे समय तक, इवन अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो. सर मैं पता इसी पॉइंट पे आ रहा था कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, पर बोथ पार्टनर्स होती है, भले लड़की हो भले लड़का हो. आप एक चीज को एक लिमिट तक टॉलरेट कर सकते हो और एक लिमिट तक हैंडल कर सकते हो. जो आपने बात की बिल्कुल सही कही कि एट दैट सिचुएशन ना बोलते हुए बाद में बोलना इज बेटर थिंग. तो मैंने आपको ये वाली बात कही ना, एक आपको बुक पढ़ने के बाद एक क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से डिगल ऑफ करना है, किस तरीके से उस चीज को मुझे बात करनी चाहिए. और ये चीजें सारी की सारी शुरू होती है इमोशनल मेंटल कंपैटिबिलिटी. अगर आप ऑन द फर्स्ट बेसिस वही नहीं हो तो आपकी सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी. नाइस. इससे ना अभी मेरे को एक रियल इंसिडेंट याद आया, मेरी आंखों के सामने हुआ है. ठीक है, तो ओपन नहीं है वो लोग इस चीज को लेके, मतलब दे डोंट पब्लिक की दे आर इन अ सिचुएशन और XYZ थिंग, बट दिखता है ना, हम भी वो नहीं है, हम कल के बच्चे नहीं है, समझ आता है देख के कुछ तो है. बट द थिंग इज one of them, a person, girl or boy, I'm not mentioning who, are dominating first thing. Not dominating in a good way, matlab he or she raise her on voice to the other person in public place, not jahan pe unka keval friend circle hai, they raise their voice in
transport, in the having a meeting or a group discussion जो दूसरी जगह पे हो रहा है, तो that is a red flag. बिल्कुल, I completely agree. ठीक है, कहाँ पे क्या चीज बोलनी है, कैसे बोलनी है, दोनों लोगों को पता होनी चाहिए. बिल्कुल. गलती एक बार होती है, एक बार गलती, दूसरी बार गलती नहीं होती, वो पाप होती है. और पाप को जितनी बार आप माफ करोगे बढ़ता जाता है. बिल्कुल. तो ये एक रियल इंसिडेंट था जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा है. देखे काफी है, बट बात एक के बारे में करिए. सब पता है बात क्या होती है. अगर किसी पार्टनर को एक बार फ्रीडम मिल जाती है कि दे कैन डिसरिस्पेक्ट यू इन पब्लिक, देन आल्सो वी आर विद देम. तो इट्स लाइक एक रिन्यूअल पास. वो हर बार आएंगे आपके पास, सॉरी बोलेंगे, कुछ गिफ्ट या कुछ भी देंगे, एंड यू ना लाइक फाइन, ठीक है, अगली बार मत करना. वो हर एक बार रिपीट होगा. देयर इज नो एंडिंग. तो इफ दिस थिंग इज हैपनिंग विद यू, तो पहली बार में इतना सही एक्शन लो कि वो ऐसी कोई फिजिकल पब्लिक में ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही ना ले. लाइक दे हैव नो राइट ओवर यू यार. फॉर एवरीवन जो भी बात सुन रहे हैं, योर पार्टनर is no one to treat you bad in public, even in private space. अगर यार आपके घर वालों ने कभी नहीं बोला, तो वो कौन होता है, वो कौन होती है? For the girls especially, जैसे for the all girls, like how your father raised you, how your father respected you, and how your father fulfilled all your wishes just by saying once. तो क्या वो लड़का वो चीज करने में कैपेबल है? भले फाइनेंशियली मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंसेस सबके ऊपर नीचे होते रहते हैं. सब फाइनेंसेस आर लाइक एक दिन बहुत अच्छे, तो एक दिन कुछ खराब भी हो सकते हैं. बट जो एक नेचर है बंदे का, जो एक नेचर है, द वे ही टॉक, द वे ही मेक्स यू कंफर्टेबल, क्या वो चीज कर सकता है? देखो, पापा की जगह तो कोई नहीं ले सकता, बट क्या वो उतना कर पा रहा है आपके लिए, उस आपकी केयर कर रहा है उस तरीके से कि आपको एक घर वो एक इंसान एक घर फील हो रहा है? जब तक आपका जो पार्टनर आपके को अपना घर ही फील नहीं होगा, तो आप तो पराये घर में हो ना. फिर पराये घर में अपना तो कंफर्टेबलनेस होती नहीं ना. तो आप एक अपना घर बनाते हो. एक घर, जैसे अपने घर वाले बोलते हैं कि एक घर एक खाली ईंटों मकानों से नहीं होता, इंसानों से होता है. तब इंसान, आप वहां पे दो इंसान हो, अब एक इंसान से तो घर नहीं है. तो सी, आप जो भी पार्टनर अपना सिलेक्ट कर रहे हो XYZ, क्या वो एक आपके फादर की उस तरीके से केयर कर पा रहा है, या उस तरीके से आपको नरिश कर पा रहा है, या वो पैम्पर कर पा रहा है आपको? तो इट्स लाइक दैट. तो एंड में आते आते हमने इतनी डीप और इतनी इंटरेस्टिंग बातें की हैं. तो अगर कोई भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, तो I request you, I suggest you, or I tell you, go and buy the book. Find the link in the description box below. और अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली के आसपास हो, और आप एक बुक लवर हो, जाओ गौतम से लाइव मिलो, उनके एक्सपीरियंस को समझो, बुक साइन करवाओ, और हो सकता है कुछ सालों बाद उस बुक के प्राइस बढ़ जाए, आपको साइन की काफी अच्छी रॉयल्टी मिले. ठीक है. तो गौतम, थैंक यू सो मच. ठीक है, इतनी सारी बातें हमने करी, और आई होप सो कि आपका ये वाला बुक लॉन्च बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, बहुत ही पब्लिसिटी हो, बहुत नाम हो, और हम बहुत जल्दी 4th बुक के लॉन्च से पहले भी उसके एक्सपीरियंस का एक वीडियो जरूर बनाएं. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर. लाइक ये बुक काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, एक अपनी लाइक मन की बात है. इट इज माई 3rd बुक, एंड मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ. प्रॉपर दिन रात एक हो रहा है. मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है रिसेंटली, एंड वेबसाइट हो गया, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि लाइंड अप हैं इस बुक को अच्छे से लॉन्च करने के लिए. सो आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड, एंड लाइक होप्स भी हैं काफी सारी. बाकी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड इतना सारी बातें करने के लिए, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आप भी एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो इन माय जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट.
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, और होपफुली हम बहुत जल्दी एक बार ऑफलाइन पॉडकास्ट भी करने दिल्ली आए, या मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल, बुलाऊं। बिल्कुल सर, मिलेंगे। So thank you so much, guys. You can find the link in the description box below, and do not forget to comment if you are going to a situationship or XYZ relationship, or sharing your experience in the comment section. And do not forget to subscribe the channel.